हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक ही क्लास में हम पूरा ये चैप्टर जो है फिनिश करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री 2 हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 2x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास इस फॉर्मेट की कोई इक्वेशन है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर बात आती है कि मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी यहाँ पर 2। ठीक है, सो इस फॉर्मेट की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर जो है इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि x² वाली टर्म जो है वो हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मेट को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a b c जो है वो कांस्टेंट है, a b c आर कांस्टेंट, एंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, उस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगी a की वैल्यू तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी अब, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये हट जाएगा, दैट मीन्स bx प्लस c बचेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स ये इक्वेशन रहेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे क्लास में कि अगर कोई भी क्वेश्चन में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 4.1 जो है, ये जो चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सो 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं सब हम सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, उसमें हमको चेक करना है कि जो भी कंडीशन जो दी है वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Exercise 4.1, check whether the following are quadratic equation। ठीक है, सभी को चेक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास x माइनस 2² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 1² इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, सो इनको चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिए हुए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, x माइनस 2² इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है यहाँ पर। ठीक है, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट ओपन करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, सो वैल्यू हो जाएगी x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल वैल्यूज हो जाएगी x² माइनस 8x प्लस x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, सो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर -6 है, c की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको चेक करना है कि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी टाइप से हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस क्लास में जो है हम सिंपल क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है, तो लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है x प्लस 1² इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। सो x प्लस 1² इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सो x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 7
इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम, एक्स स्क्वायर पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर 2 है, ठीक है, एक्स पर डिग्री जो है 2 है। सो ये जो है ये भी टाइप है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी रहेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4.1 में जितने भी क्वेश्चन से आप कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि इनमें क्या करते हैं हम, जो भी कंडीशन दी है उसको सॉल्व करके, सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट से कंपेयर करके हम, ठीक है, चेक करते हैं कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल जो है फर्स्ट और सेकेंड मैंने लिया था, ये दोनों ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर अब हमने चेक कर लिया है। सो इसके बाद देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने की सबसे जो पहली मेथड है, पुरानी मेथड है, ओल्ड मेथड है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है, फैक्टर बना लेंगे। सो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इस पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2, तो इस एक्सरसाइज को हम देखेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की पहली मेथड है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो फैक्टर बनाने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं कि c और a को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म जो है ax² और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी आ रहा है, ठीक है। सो मिडिल टर्म जो रहेगी उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे वही वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि x² और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो x² इंटू माइनस 10 जब करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 10x²। लेकिन अब हमको चेक करना है कि जब ये माइनस 10 जो है ये कॉन्स्टेंट है, सो कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है, सो माइनस 3x को किस टाइप से कन्वर्ट करें कि ऐड करने में या सब्सट्रैक्ट करने में मिड टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में माइनस 10x² आना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 10 के फैक्टर बना लेंगे, 5 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। सो हम देखेंगे कि अगर -5 कर दें हम और +2 कर दें तो इसको सॉल्व करने में -3 आता है। तो इसके फैक्टर हमको आसानी से मिल रहे हैं, क्या मिल जाएगा, -5x एंड +2x, ठीक है। जब -5x एंड +2x इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3x आ जाएगी। जब -5x और +2x को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -10x², ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मिडिल टर्म को लाने के लिए आपको जो भी आ रहा है उसको फैक्टर बना लेना है, ठीक है। सो इसी मेथड को, इस मेथड में क्योंकि फैक्टर बनाना पड़ता है इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी हमारी x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि प्लस में है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यहाँ से ये जो है दोनों में कॉमन है। सो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 इंटू यहाँ अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +5, ठीक है, एक वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या किया है, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, सेकेंड वैल्यू आ गई। सो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक 5 + 5 है, एक दूसरा क्या है -2। तो ये आंसर यहाँ पर आ गया है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है।
एकदम आसान मेथड है, सिंपल मेथड है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो एक बार सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास में हम और भी मेथड देखने वाले हैं। जैसे कि अभी जो फर्स्ट मेथड देख रहे हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें फैक्टर क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसके बाद हम और भी देखेंगे फार्मूला से बनाते हैं जो, ठीक है, धराचार्य फार्मूला जो बनता है उससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x स्क्वायर इंटू 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये, माइनस 12x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि प्लस एक्स को ऐसा हम कन्वर्ट करें कि मल्टीप्लाई करने में हमको माइनस 12x मिलना चाहिए, ठीक है। तो 12 का फैक्टर बना लो। 12 में कितने फैक्टर होते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 6 कर सकते हैं, इस टाइप से। तो 4 और 3 कॉम्बिनेशन में हमको दिख रहा है कि जब हम इसको प्लस 4x करेंगे और माइनस 3x करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे ये मिडिल टर्म आ रही है, और मल्टीप्लाई करने में 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। सो यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया है 2x स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आप इजीली इसको फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके फैक्टर लिखना है आपको, और फैक्टर लिखने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करने में यही टर्म आनी चाहिए, और इसको ऐड करने में या सब्सट्रैक्ट करने में मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से जो कॉमन निकल जाएगा, 2x जो है यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4 माइनस 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 आएगा, सॉरी हाँ, माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या है, x प्लस 2 क्या है, कॉमन है। सो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे एंड अंदर हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड कर देंगे। सो x की जो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड माइनस 2, ठीक है। सो x की वैल्यू मिल गई है। सो फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको समझ में आ गई हुई। इसके बाद हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसके बाद की जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन जो है इसी से आते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम करते क्या है। तो प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो सेकंड मेथड है उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कैसे करेंगे हम, ठीक है। सो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होती है, जो भी टर्म एक्स स्क्वायर के सामने है सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव तो हम ऐसा डायरेक्ट तो उसको हटा नहीं सकते, तो ऐसी टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस टर्म से बोथ एंड पे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टू बोथ एंड्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी टर्म रहेगी उस टर्म को रिमूव करना है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप है। सो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2, दैट मीन्स 0। ये है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये है एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स इस टर्म में है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर अगर x के सामने अगर माइनस है तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा।
ए माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। अगर एक्स के सामने यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इससे ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए माइनस, क्योंकि एक्स के सामने माइनस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स है, सो 2x इंटू। अब यहाँ पर देखेंगे 5/2 है हमारे पास, और पहले से हमने यहाँ पर 2 लिख लिया है, ठीक है। सो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/4, ठीक है। क्योंकि ये टर्म को चेंज भी नहीं करना है हमको, क्योंकि 2 से ये 4 कैंसिल होकर ये हो जाएगा 5/2, और ये x पीछे लिख देंगे तो 5/2 x हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस टर्म को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, और हमको फॉर्मूला बनाना है एलजेब्रा का a माइनस 2 स्क्वायर, अगर प्लस में है तो a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इस टर्म को चेंज नहीं किया है हमने, और ये बन गया b की वैल्यू हमको मिल गई। देखो ये हो गया 2 हो गया, ये a हो गया, और ये b, ठीक है। सो b की वैल्यू अगर आपको मिल गई, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। आप क्या करेंगे, प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसको चेंज भी नहीं करना है इक्वेशन को, तो उसी में माइनस कर देंगे 5/4 स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, इस क्लास के आगे अब कोशिश करेंगे कि एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस क्लास में आपको हो सकता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, इंटू बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 था पहले, लेकिन 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5/4 प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 5/4। सो हम क्या करेंगे, हमको स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है ए माइनस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर ऐड कर देंगे और माइनस भी बी स्क्वायर कर देंगे, ताकि इस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो वैल्यू हो जाएगी 5/4 स्क्वायर माइनस 5/4, ठीक है। आपको स्क्वायर बनाना भी है, अलजेब्रा फार्मूला बनाना भी है, और कोशिश करना है कि इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी की वैल्यू 5/4 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो भी वैल्यू है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 5/4, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू प्लस में है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3/2, ठीक है। सो x माइनस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे हम, सॉरी 5/4 स्क्वायर है, सो 5/4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा अपॉन 16 माइनस 3/2। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 25 माइनस 24, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है x माइनस 5/4 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वैल्यू है हमारे पास x माइनस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 हो जाएगा 1/16। अब हम जब इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से 1/16 को जब अलग करेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर प्लस माइनस 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दूसरी बार माइनस, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेते हैं, देन x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4, ये क्या ले रहे हैं यहाँ पर प्लस, ठीक है, टेकिंग प्लस सिंबल। सो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 5/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 3/2। एक तो x की वैल्यू मिल गई, एंड नाउ टेकिंग माइनस सिंबल भी एक बार लेंगे, सो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4। सो x इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है x इक्वल टू 1 एंड 3/2, ठीक है। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो चुका है, और आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, इसी मेथड से बना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को बनाया था धराचार्य ने, ठीक है ना। तो इस उसी के नाम पे इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं धराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। सो इसको भी देखेंगे। इसके बाद जो थर्ड जो मेथड होती है वो मेथड होती है धराचार्य फार्मूला से, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। थर्ड मेथड जो होती है, सो उस मेथड से मैं उस मेथड से क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो मेथड से उस मेथड में जो फार्मूला बना है वो कैसे बना, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूला को बनाया कैसे गया है, क्योंकि ये भी आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, तो आपको बनेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0. So by the use of the completing the square method, we will remove the coefficient of x square, ठीक है। So divided by a both ends and which is equal to x square plus b upon a x plus c by a is equal to 0, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सेम प्रोसेस है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होती है उसी टाइप से करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है x वाली टर्म है उसके सामने प्लस, दैट मीन्स यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा और वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हम इसी फॉर्मूला के बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 2 हमको लेना ही है, क्योंकि अगर स्क्वायर फार्मूला अगर बनाना है तो 2 सामने आता ही है, इंटू ए। एक्स भी यहाँ पर है हमारे पास, 2 नहीं है तो 2 से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या है बचा क्या b अपॉन ए। सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b अपॉन 2a, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और b अपॉन ए एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। सो प्लस अब यहाँ पर बात आती है, ये हो गया 2a हो गया, b ये हो गया, b की वैल्यू कितनी मिलेगी b अपॉन 2a। सो b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है b अपॉन 2a। सो b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों करते हैं b अपॉन 2a, क्योंकि इस इक्वेशन को चेंज भी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो वही वैल्यू हमको मिल जाएगी। और ये टर्म है हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किए यहाँ पर, क्योंकि हमको स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है एलजेब्रा का a प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिख रहा है x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो b अपॉन बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, ठीक है। इसके बाद और भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो वैल्यू हो जाएगी x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। सो इसके बाद जो वैल्यू है x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे। सो b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो वैल्यू हो जाएगी x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर यहाँ से हटा के देंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a।
देन हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में b अपॉन 2a टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। सो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू 2a एलसीएम हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो बन चुका है पूरी तरह से। और ये फार्मूला बना कैसे है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। उस एक्सरसाइज में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम इस फार्मूला से बनाएंगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है बट यहाँ पर 2 मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेथड से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पर टर्म जो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ हैंड से। सो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि x के सामने यहाँ क्या है, माइनस है, दैट मीन्स a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। सो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमेशा होता है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है। अब हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो वैल्यू हो जाएगी 7/4। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ मिल गई है। ठीक है, सो फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन 7/4 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे 2x इंटू 7/4, तो 2 से 4 कैंसिल होकर 7/2 हो जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, यही टर्म क्या है वापस आ जाएगी, इसलिए ऐसा कन्वर्ट करते हैं हम कि ये फार्मूला बन जाए कौन सा, एलजेब्रे का जो फार्मूला होता है एलजेब्रा में स्क्वायर वाला फार्मूला a माइनस बी स्क्वायर, उस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 बी स्क्वायर होता है। अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमको माइनस भी करना होगा ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो। सो माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2। सो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फॉर्मूला है एक्स माइनस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। सो वैल्यू हो जाएगी 16, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जो है सेम है। सो x माइनस 7/4। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, दैट मीन्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 25 जो है 25 का स्क्वायर रूट है 5 हो जाएगा, और 16 से 4 से 5/4। एक बार प्लस सिम्बॉल लेंगे, सो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4। सो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 विच इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मिल गई। नाउ वी विल टेक माइनस सिम्बॉल, सो वैल्यू विल बी माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/4 इज इक्वल टू, so x is equal to 7/4 minus 5/4 is equal to 7 minus 5, that means 2, 2/4 is equal to 1/2. So value of the x is 3 and 1/2. So 3 and 1/2 are the roots of the given equation and it's a solution by the completing the square method. Now we will come in quadratic formula. अब हम quadratic formula की बात करेंगे, फिर से देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो और भी आसान होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो सेकंड जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सो सबसे पहले ये करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। एंड नाउ वी विल कंपेयर, नाउ कंपेरिजन of equation first by standard equation। कौन सी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 एंड c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है तो a की वैल्यू 2 हो गई। bx
यहाँ पर है -7x, एक्स के सामने यहाँ -7 है, सो बी, एक्स के सामने यहाँ बी है, सो बी इक्वल टू -7, यहाँ पर सी प्लस में है, यहाँ पर +3 है, तो सी इक्वल टू +3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो अब यहाँ पर बात आती है कि पूरी जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं ए और बी सी की, सभी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो फाइनली हम लिख सकते हैं -b, दैट मीन्स +7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, -7 स्क्वायर हो जाएगा 49 -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 2 4। इसके बाद हम इसको और भी शॉर्ट कर लेंगे। सो x इक्वल टू वैल्यू जाएगी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ दिख रहा है 49 प्लस 24, सो वैल्यू हो जाएगी 25 स्क्वायर रूट में, और 25 दैट मीन्स 5 स्क्वायर रूट से बाहर कर देंगे अपॉन 4। सो यहाँ पर हम एक बार प्लस सिंबल लेंगे, सो x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल टेक माइनस सिंबल, सो x इक्वल टू -7 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2। ठीक है, सो मेथड कोई भी हो, रूट्स जो है वो सही आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है ना, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आंसर जो है रूट्स जो है वो सेम आएंगे। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स के नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है 4.4 वो है नेचर ऑफ द रूट्स पे। ठीक है, सो हम अभी डिस्कस करेंगे नेचर्स ऑफ द रूट्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द रूट्स, इसका मतलब ये है कि रूट्स क्या इक्वल होंगे, क्या कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर इक्वल या रियल रूट्स होंगे, या डिस्टिंक्ट होंगे, इस टाइप की कंडीशन। सो नेचर ऑफ द रूट्स फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है इस पर पूरी डिपेंड करती है कि रूट्स किस टाइप से होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव अगर आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो रूट्स होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर कोई -3 आ रहा है तो कोई +2 आ रहा है, इस टाइप से। ठीक है, कोई 1 आ रहा है तो 3 आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो जाती है, यहीं पर हम इक्वेशन में रखते तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -b अपॉन 2a। दैट मीन्स दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। देन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमको रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट होंगे। दैट मीन्स नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, आयोटा फॉर्म में रूट्स मिलेंगे हमको। ठीक है, सो ये 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन में आपको सबसे पहले चेक करना है। तो हम इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज जो है 4.4। ये जो 3 कंडीशन है आपको याद रखना है। ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। अगर रूट्स जो है इस कंडीशन में होंगे तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। हाँ, ये कंडीशन फॉलो हो रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स जो है यहाँ पर इक्वल होंगे। और थर्ड कंडीशन जो है, इस कंडीशन में रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते हैं। एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन जो है इसमें रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस
3 इज इक्वल टू 0। सो रूट्स का जो नेचर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे b की वैल्यू कितनी है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ac इज इक्वल टू b -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 4 इंटू 2 8 8 24। सो 24 ये 12 है ना। सो 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 is greater than 0. So since 12 is greater than 0, therefore b square minus 4ac is greater than 0. अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर आपको यहाँ पर रूट्स निकालना है तो आप किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने यहीं तक लिखा हूँ कि रूट्स का जो है नेचर फाइंड आउट करना है। सो सेकंड क्वेश्चन देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वेशन में इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। सो वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो के इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 24 एंड इट विल बी 24 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 24 जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 2√6 प्लस माइनस। ठीक है, सो एक वैल्यू प्लस में आएगी प्लस 2√6 एंड सेकेंड वैल्यू जो रहेगी -2√6। ठीक है, सो यहाँ पर की वैल्यू आ चुकी है। सो आपको ये क्लास में समझ में आ गया होगा। एक ही क्लास में हमने आज पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।